इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है हाजी ट्रेवल्स टिंगा। हाजी ट्रेवल्स, जो नाम है एतमाद का, अरसा 29 साल से आपकी खिदमत में पेश हज उम्रा तमाम एयरलाइंस की सस्ती तरीन टिकटों के लिए राब्ता करें। हेड ऑफिस हेला रोड डिंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तू झुक सोने दे बूवे ते, तू झुक सोने दे बूवे ते निगाहां होंदियां वेखी। तू मंग हसनैन दा सदका अतावां होंदियां वेखी। हया कर इश धरती ते नबी दी आल दा हरदम। हया कर इश धरती ते नबी दी आल दा हरदम। कबर विच आपने बंदिया हयावां होंदियां वेखी। जेड़े इत्थे नहीं करदे अदब ज़हरा ते हैदर दा। जेड़े इत्थे नहीं करदे अदब ज़हरा ते हैदर दा। तू इत्थे ओथे उन्हां नू सज़ावां होंदियां वेखी। नाज़रीन, आज हम रोज़नामा आवाज़ के प्लेटफार्म से रहमते रमज़ान प्रोग्राम में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी सीरत पाक है। आपकी सीरत पाक के हवाला से चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सबसे जो ज़्यादा प्यारी बेटी लख्ते जिगर वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साहबजादियाँ मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब की सब साहबजादियाँ प्यारी थी। सबसे हुजूर प्यार और शफकत मोहब्बत फरमाया करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बेटी के साथ आप प्यार करते थे वो सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ाते पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपनी प्यारी बेटी से बेहद प्यार किया करते थे, बड़ी शफकत और मोहब्बत फरमाया करते थे। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ये जो सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा बेटी है, इसकी शादी हज़रत अली पाक शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 15 साल की उम्र में हुई है। किसी ने कहा 15.5 साल की उम्र में हुई है। किसी ने कहा कि 18.5 साल की उम्र में आपकी शादी हज़रत अली पाक शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई है। और ये जो निकाह आपने किया है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की मर्जी से अपनी बेटी का निकाह हज़रत अली पाक शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया है। और सैयदा ज़हरा पाक आपको अल्लाह ताला ने 3 बेटे और 3 बेटियां अता फरमाई थी। आपके एक बेटे का नाम हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और एक बेटे का नाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और एक बेटे का नाम हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और आपकी एक लख्ते जिगर बेटी का नाम हज़रत उम्मे कलसूम है और एक का नाम हज़रत ज़ैनब है।
एक का नाम हजरत रुकिया है। हजरत सैयदा ज़हरा पाक की शान का जो आलम है, जो आपका मकाम व मर्तबा है, वो इस बात से वाज़ह तौर पर सामने नजर आता है कि करीम नबी अलैहिस्सलाम जहां आप तशरीफ रखते थे, बैठा करते थे, वहां अगर सैयदा ज़हरा पाक तशरीफ लाती थी तो करीम नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठकर सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्तकबाल किया करते थे और प्यार किया करते थे, मोहब्बत किया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कभी भी अपनी बेटी के घर तशरीफ ले जाते तो फिर सैयदा ज़हरा पाक खड़ी होकर अपने अब्बा हुजूर का इस्तकबाल किया करती थी, बहुत प्यार किया करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी कहीं किसी सफर पे रवाना होते थे तो सबसे आखिर में अपनी प्यारी बेटी सैयदा ज़हरा पाक के यहाँ आपसे मुलाकात करके जाया करते थे। तो जब कहीं वापसी होती थी तो सबसे पहले अपनी बेटी सैयदा ज़हरा पाक से मुलाकात किया करते थे और सैयदा ज़हरा पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने अब्बा हुजूर की उम्मत से बड़ा प्यार किया है। सारी सारी रात जाग जाग कर इबादत करके, जिक्र अज़कार करके, अल्लाह के हुजूर सजदे कर करके यही दुआ मांगा करती थी, या अल्लाह मेरे अब्बा हुजूर की उम्मत की खैर फरमा, मेरे अब्बा हुजूर की उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरे अब्बा हुजूर की उम्मत के गुनाहों को मुआफ फरमा। आज हमें भी चाहिए कि हम अपनी औलाद को सैयदा ज़हरा पाक की सीरत सिखाएं और पढ़ाएं। करीम आका अलैहिस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत फरमाने वाली शान है। हुजूर फरमाते हैं कि अपनी औलादों को, अपने बेटों और बेटियों को 3 चीजें सिखाओ। सबसे पहले मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाओ और मेरी अहले बैते तहार की मोहब्बत सिखाओ और अपनी औलादों को कुरान सिखाओ। जब हम अपनी औलादों को सरकार की मोहब्बत सिखाएंगे, अहले बैते तहार की मोहब्बत सिखाएंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जो नाज़िल हुआ कलाम कुरान वो सिखाएंगे, तो फिर हमारी औलादें गुमराह नहीं होगी। आज मसला ये है कि अगर हम अपने रास्ते से हटे हुए हैं तो हमने हुजूर की सीरत और सुन्नत को और आपके किरदार को छोड़ दिया है। आपसे उस दर्जे की मोहब्बत नहीं कर रहे जिस दर्जे की मोहब्बत करनी चाहिए। उस दर्जे की मोहब्बत जिन्होंने की है उनका नाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब है, हजरत सैयदना उस्मान गनी है, हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा है और सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपने नबी और अपने अब्बा हुजूर से प्यार किया है, शफकत की है। आज हम अपनी औलादों को हुजूर की सुन्नत सिखाएं, सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत सिखाएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल का प्यार सिखाएं और कुरान सिखाएं। ये जो कुरान है ये आम किताब नहीं है, ये लागैब और बेऐब किताब है। ये जो सीखता है अल्लाह उसे भी सवाब अता फरमाता है, जो सिखाता है अल्लाह उसे भी सवाब अता फरमाता है। और फिर इस कुरान में जिंदगी गुजारने के सारे ढंग मुआमलात इस कुरान पाक में मौजूद है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हो गुजरे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा जो गुजरे हैं, अहले बैत तहार जो गुजरे हैं, औलिया किराम जो गुजरे हैं, वो जो भी फैसला किया करते थे कुरान में से वो फैसला निकाल कर आगे वो फैसला किया करते थे। आज भी इस चीज की जरूरत है कि हम खुद भी कुरान पढ़ें और अपनी औलादों को भी कुरान सिखाएं, खुद भी अहले बैत तहार से मोहब्बत करें और अपनी औलादों को भी अहले बैत तहार से प्यार सिखाएं। किसी आशिक ने इमाम अहले सुन्नत गालिबन उन्होंने ही फरमाया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। हम जो अहले सुन्नत हैं हम हुजूर की आल से भी प्यार करते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम की औलाद से भी प्यार करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सब सहाबा से भी प्यार करते हैं। वो सहाबा जिनके बारे में कुरान फरमाता है रदियल्लाहु ताला अन्हु रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन, कि मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी हैं। हम हुजूर की अहले बैत तहार से भी प्यार करते हैं, सरकार की आल से भी प्यार करते हैं, हुजूर के गुलामों से भी प्यार करते हैं। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया है,
कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूबा इनसे कोई चीज नहीं लेनी, इनसे अपनी औलाद का प्यार लेना है, मोहब्बत लेनी है, इनसे अपनी औलाद की अकीदत लेनी है, इनसे अपनी औलाद का एहतराम लेना है। मिसाल के तौर पर ये जो मछली है उसको दरिया में वो रहती है, पानी में रहती है, समुद्र में रहती है, उसको पानी से प्यार भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन उसे मवद्दत है। हमें अहले बैत तहार के साथ मवद्दत चाहिए। हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये जो मवद्दत है ये उससे अगला हिस्सा बनता है। तो इसलिए हम अपनी औलादों को और खुद जहां तक हो सके हुजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद का प्यार सिखाए, सरकार की अहले बैत तहार का प्यार सिखाए, हुजूर के सहाबा इकराम का प्यार सिखाए। तो सैयदा ज़हरा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी शान ये है कि आप आराम फरमा रही होती हैं तो इनकी चक्की फरिश्ते जो हैं वो चला रहे होते हैं। सैयदा ज़हरा पाक सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर इबादत करती हैं। सुबह अजान होती है लेकिन एक रकात भी अभी मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह के हुजूर दुआ मांगती हैं, या अल्लाह कोई तो ऐसी रात बना दे जिसमें तेरे हबीब की बेटी रज की इबादत कर सके। आज हमारी माओं के लिए भी यही पैगाम है, हमारी बहनों के लिए भी यही पैगाम है, हमारी बेटियों के लिए भी यही पैगाम है कि आप भी सीरत फातिमा ज़हरा पर अमल करने की कोशिश करें। जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है आप भी उस तरह जिंदगी गुजारे। उन्होंने सारी सारी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत की है, तो आज हमारी माएं बहनें भी, बेटियां भी अपने घरों में अल्लाह के हुजूर इबादत करें, सजदा करें, अपने रब को राजी करें। हजरत सैयदा ज़हरा पाक घर के काम किया करती थी तो हजरत अली पाक शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद खुद फरमाया करती थी, बेटी फातिमा कभी तो आराम कर लिया करो, आप ज्यादा काम काज में लगी रहती हो। तो सैयदा ज़हरा पाक घर के काम भी किया करती थी, कुरान की तिलावत भी किया करती थी, घर के काम भी करती थी, अपने और बच्चों की औलाद की परवरिश भी किया करती थी, और हजरत अली पाक शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी देखभाल किया करती थी। और आपकी शान का एक पहलू ये भी है कि हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा ज़हरा पाक की मौजूदगी में कोई और दूसरी शादी नहीं की, और एक ही शादी जो सैयदा ज़हरा पाक से हुई थी, आपकी हयात मुबारका में सिर्फ उसी पे ही आप रहे हैं। तो बाद में और शादियां की हैं, लेकिन हजरत सैयदा ज़हरा पाक की शान ये है कि उनके होते हुए कोई और हजरत अली पाक के निकाह में औरत भी नहीं आ सकती, ये भी आपकी शान है। आखिरी बात नाजरीन की नजर कर रहा हूं, सैयदा ज़हरा पाक अपने घर में तशरीफ फरमा थी, इमाम हसन इमाम हुसैन भी घर में तशरीफ फरमा थे। वो आराम कर रहे थे, दरवाजे पे दस्तक होती है, पता जब किया जाता है, कराया जाता है, तो एक औरत आती है, तो हजरत सैयदा ज़हरा पाक की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करती हैं, माई साहबा मेरे बच्चों के लिए, मेरी औलाद के लिए कोई कपड़े नहीं हैं, अगर कोई पुराने कपड़े हैं तो मुझे दे दें। तो सैयदा ज़हरा पाक अपने बच्चों को उठाकर उनके तन पर जो कपड़े नए थे वो उतरवा कर उस बीबी को देती हैं। ये एक खिदमत खलक है सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, और मखलूक खुदा से इतना प्यार करती हैं कि अपने बच्चों से भी वो कपड़े उतरवा कर राय खुदा में देती हैं। आज हमारी बेटियों और बहनों और माओं के लिए भी यही पैगाम है, अगर कोई दरवाजे पे आए, अगर तुम सैयदा ज़हरा से प्यार करती हो तो पुरानी चीजें देने के बजाय आने वाले को नई चीजें दी जाए। और सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी शान वराउल वरा है, आपकी शान कमाल है। हुजूर फरमाते हैं ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, और ये भी आपकी शान में है कि कल मैदान माशर 70,000 हूरों के झुरमट में सैयदा ज़हरा पाक का जब गुजर होगा तो अहले महशर के लिए ये निदा आएगी, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, नबी पाक की बेटी का गुजर हो रहा है। तो उसी माहौल में सैयदा ज़हरा पाक गुजरेगी, जन्नत में जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी माओं को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को सैयदा ज़हरा पाक की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।